Hello guys, I'm Deepika and you are watching Nursing Career. I make a video on PGI previous year exam questions. Watch the video till the end. You are definitely getting something new. So friends, without any further, let's jump to the video. So now let's start with my first question. What is the term used for respiratory rhythm and depth in a client? And its options are apnea, apnea, bradycardia, and tachycardia. And its answer is a apnea. ये apnea. जो apnea होता है वो हमारी उसका होता है cessation of breathing means stop हो जाती है जब हमारी breathing. bradycardia होता है हमारी slow हो जाती है heart rate, और tachycardia में हमारी heart rate increase हो जाती है, high हो जाती है. The next है हमारा question number second. The alarm, resistance and exhaustion are concept related to, and its options are health belief model, trans-theoretical model, health promotion model, and last one is a general adaptation model. तो जो हमारी ये तीन जो concept हैं, तीन हमारे इसको आप stages बोल सकते हो. तो ये कौन से मॉडल में होती है? हमारे जर्नल अडेप्टेशन मॉडल में. जो ये हमारा जर्नल अडेप्टेशन मॉडल है इसमें 3 स्टेजेस होती हैं जैसे कि इसमें लिखी है अलार्म, रेसिस्टेंट एंड एग्जॉस्शन. जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं तब क्या होता है, आदमी को स्ट्रेस हो जाता है और जिसकी वजह से ये 3 रिएक्शन जो आते हैं इसका हम यूज. देन नेक्स्ट है हमारा हेल्थ बिलीफ मॉडल. हेल्थ बिलीफ मॉडल का हम यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द हेल्थ के बिहेवियर को, हेल्थ बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए. और आगे था ट्रांस-थेरेटिकल मॉडल. उसका भी हम यूज करते हैं ताकि हमने किसी का बिहेवियर चेंज करना हो तो हम ट्रांस-थेरेटिकल मॉडल का यूज करते हैं. देन ऑप्शन सी था हेल्थ प्रमोशन मॉडल. उसमें हम 3 जो है मेन फोकस करते हैं 3 चीजों पे, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, बिहेवियर स्पेसिफिक कॉग्निशन, एंड लास्ट वन इज अफेक्ट एंड बिहेवियर आउटकम्स पे. तो आपको ये आई थिंक आपको ऑप्शंस भी मैं साथ में क्लियर कर रही हूँ. देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड. Which of the following routes should not be used to check an oncological client temperature? And its options are oral route, axillary route, rectal route, and tympanic route. And its answer is a रेक्टल रूट से जो है हमने कैंसर पेशेंट्स का कभी भी टेम्परेचर नहीं लेना है. क्यों? क्योंकि और कैंसर पेशेंट्स में क्या होता है, न्यूट्रोपीनिया की कंडीशन होती है. तो न्यूट्रोपीनिया में क्या होता है, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं. तो रेक्टल रूट में हमारा जो है वो सेंसिटिव एरिया होता है. तो उस जगह पे हमें क्या है, रेक्टल रूट हम कैंसर पेशेंट्स पे कभी प्रेफर नहीं करते हैं. The next है हमारा question number fourth. You are working in a pediatric unit of the hospital and caring for a 6-year-old boy who is hospitalized with a cystic fibrosis and respiratory compromises. Which development task is the challenge for his boy at his age? Options are to cough, deep breathe, improve respiratory status. Option B is to establish industry and self-confidence. Option C is to develop autonomy and self-control, and last one is to develop initiative and sense of purpose. तो इसका आंसर होगा to develop initiative and sense of purpose. कि जो लड़का है उसमें हम क्या करेंगे, इनिशिएट उसको जो है उसको पहल और उद्देश्य की भावना की ओर जो है हम जो स्टाफ है वहां पे वो डेवलपमेंट जो है उसकी करेगा. देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. ड्यूरिंग विच वीक does the fetal heart begin pumping its own blood? And its options are third week, fourth week, fifth week, and last one is a sixth week. And its answer is a third week. The next है हमारा question number sixth. The stage of infection in correct sequential order are, and its options are prodromal, incubation, illness, and convalescence stage. जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है. तो मैं आपको बता देती हूँ प्रोडर्मल क्या होता है. जब प्रोडर्मल क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेज है, इन्फेक्शन की स्टार्टिंग स्टेज होती है. इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है पर्सन के बिहेवियर में, मूड में,
बीमार होने से पहले का टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोड्रोमल स्टेज। देन सेकंड वन आता है हमारा इंक्यूबेशन टाइम पीरियड। वो कौन सा होता है, जब पेशेंट को क्या है, वो एक्सपोजर, पेशेंट जो है एक्सपोजर में आ जाता है, एक्सपोजर में आता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, और तब तक उसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स जो है अपीयर हो जाता है। देन आगे हमारा स्टेप है थर्ड, इलनेस। इलनेस आपको पता ही है, जब स्टेज ऑफ फिजिकल और मेंटल इल हो जाता है आदमी। देन लास्ट वन है हमारा कन्वालेसेंस स्टेज। ये ऐसी स्टेज है जिसमें पेशेंट रिकवर करता है और रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन में चला जाता है। देन ये हमारी स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7th, which of the following is the best method to relieve constipation during pregnancy? And its options are lying flat on a bed while sleeping, increase the intake of vegetable and fruits. Option C is reduction of iron intake by half. Option D is taking a mild over the counter laxative. And its answer is a increase the intake of vegetables and fruits. उन वेजिटेबल और फ्रूट्स में क्या होता है, हमारा फाइबर ज्यादा होता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन इन राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय, एंड इट्स ऑप्शंस आर पोन्स, cerebellum, corpus callosum, and last one is a brain stem, and its answer is a corpus callosum. corpus callosum क्या है हमारा, ये क्या होती है, हमारी थिन जो है नर्व फाइबर बैंड होता है, ये क्या करता है, डिवाइड हो जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, जिसको डिवाइड होने के बाद ये राइट और लेफ्ट जो है हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th, चूज द मोस्ट थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स टू मिस्टर शाम क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू डाई, and its options are we all are going to die one day, what has your doctor told you, you really don't want to talk about death, do you, would you like to talk about your condition and prognosis? इसका आंसर होएगा would you like to talk about your condition and prognosis। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थेरेप्यूटिक रिस्पांस क्या होता है। थेरेप्यूटिक रिस्पांस होता है जब पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट ले लिया है, आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ एनी एनी काइंड, वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो रिस्पॉन्स जो है उसको हम, वो पेशेंट जो है बोलना चाह रहा है वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट योर कंडीशन और प्रोग्नोसिस के बारे में, कि उसको ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। The next है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th, when caring for an infant during cardiac arrest, which pulse must be palpated to determine the cardiac function? And its options are carotid, brachial, pedal and radial, and its answer is a brachial। जो हमारी पल्स होती है इन्फेंट के केस में, हम वो कार्डिक अरेस्ट के टाइम पे जो है वो पाल्पेट करते हैं। The next है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th, which nursing theorist believe the most patients are capable of performing self care? And its options are Dorothea Orem, Madeline Leninger, Martha Rogers, Sista Calista Roy, and its answer is a Dorothea Orem। The next है हमारा क्वेश्चन नंबर 12th, which of the following sign and symptoms indicate salicylate toxicity? And its options are chest pain, pink color urine, slow pulse rate, and ringing in ears. Then its answer is a ringing in ears। ringing in ears को हम, this is also called a tinnitus, मेडिकल टर्म में हम इसको tinnitus भी बोलते हैं। और सम टाइम क्या है, सैलिसाइक्लेट की टॉक्सिसिटी की वजह से पेशेंट्स को हेयरिंग लॉस भी हो जाता है। देन नेक्स्ट है, ये जो है मेन सिम्टम है इस टॉक्सिसिटी का। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज वुड अ 70-year-old adult placed in? And its options are intimacy versus isolation, generosity versus stagnation, integrity versus despair, and last one is a longevity versus guilt, and its answer is a integrity versus despair। जो हमारा इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर है, ये 8th फाइनल स्टेज है हमारी थ्योरी ऑफ साइकोसोशल
डेवलपमेंट की। ये जो थ्योरी है, ये इस थ्योरी के जो स्टेज है, ये कब स्टार्ट होती है? एट 65 और एंड होती है डेथ पे। और इस स्टेज में बोला गया है कि मेनली जो ये स्टेज होती है उसमें हम बताया गया जब अडल्ट होते हैं तो बहुत सारी टैकल करते हैं प्रॉब्लम्स को, बट द ऑनसेट ऑफ दिस स्टेज, अब इस स्टेज का ऑनसेट जो है ट्रिगर होता है, तो जब जैसे कि मान लो रिटायर होते हैं आदमी, लॉस ऑफ स्पाउस, एक हस्बैंड या वाइफ में से किसी की डेथ हो जाती है, लॉस ऑफ फ्रेंड्स, या फेसिंग सो मैनी टर्मिनल इलनेस, तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो किस में आती है? हमारी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर में। और ये लास्ट स्टेप है हमारे साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14th, which of the following describe the cognitive trait of depression? And its options are, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। जब डिप्रेशन होता है तो पेशेंट होपलेसनेस हो जाता है, वर्थलेसनेस हो जाता है और हेल्पलेसनेस हो जाता है। The next है हमारा क्वेश्चन नंबर 15th, the tumor marker for diagnosis of ovary carcinoma, and its options are CA125, CA55, BCA, and all of the above. And its answer is a CA125 is a diagnostic marker of ovary carcinoma. Then next है हमारा क्वेश्चन नंबर 16th, HIV patient while taking the blood sample, what standard precautions should use? And its options are wear gown and sterile gloves, cap and gown, mask and gown, and all of the above. And its answer is a wear gown and a sterile gloves is most important during the blood sampling of HIV patient. Then next है हमारा question number 17th. If the patient intracranial pressure is increased, what position should be given to the patient? And its options are Trendelenburg position, lateral position, elevate the head of bed 15 to 30 degree, and prone position. And its answer is elevate the head of bed 15 to 30 degree position to decrease the intracranial pressure. Then the next है हमारा question number 18th. Which part of brain affected in spatial disorientation? And its options are parietal, frontal, temporal, and occipital. And its answer is temporal. Then next है हमारा question number 19th. A child with marasmus having diarrhea and no appetite, what will be preferred food would give energy to brain? And its options are ketone bodies, glucose, fatty food, and cold chips. And its answer is a ग्लूकोज देंगे हम बच्चे को ताकि उसकी क्या है बॉडी में एनर्जी थोड़ी जाए और उसका ब्रेन जो है थोड़ा वर्क करना शुरू करे अच्छे से। The next है हमारा question number 20. The formation of placenta and full functioning of placenta develop at, and its answer is the 5th week and 13th week. 30th week. Then next है हमारा question number 21. The position given after a left pneumonectomy, and its options are high Fowler, supine position, lateral position, and none of these. And its answer is a lateral position is given after pneumonectomy because इसमें बोला गया है कि जो हम सुपाइन पोजीशन इसमें हमेशा अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चांस होता है आदमी को हाइपोक्सीमिया होने का। The next है हमारा question number 22. The lymphatic fluid aspirated from pleural space is called, क्या बोलते हैं? न्यूमोथोरेक्स, काइलोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स एंड प्लूरिसी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? काइलोथोरेक्स बोलते हैं। जब हमारे लिम्फेटिक फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे सराउंडेड द लंग्स को सराउंड कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइलोथोरेक्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23. Pain at the lower back and knees when flexed of knee is called, and its options are Kernig sign, Chadwick sign, Hagar sign, and Brudzinski sign, and its answer is a Kernig sign में होता है। The next है हमारा question number 24th. What are the signs of digoxin toxicity? And its options are constipation, headache, blurring of vision, and diplopia and
diarrhea, and its answer is a blurring of vision and diplopia. Then next है हमारा question number 25th. Early sign of hypoglycemia are which of the following? Hypoglycemia is a condition in which the deficiency of glucose in the human bloodstream. Then its options are weight gain, constipation, diarrhea, shakiness, sweating, nervousness, dizziness, polyuria, headache and diplopia. But इसका आंसर है हमारा shakiness, sweating and nervousness and dizziness हो जाती है जब क्या है ह्यूमन में क्या है ग्लूकोज जो है ब्लड में कम हो जाता है तो देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज and its options are glaucoma, refractive error, cataract, and a cornea blindness. And its answer is a cataract is the main reason. Then question number 27th. In the following DNA virus is hepatitis A, B, C, and D. And its answer is a hepatitis B. Question number 28. According to the rule of 9, the major part of burn and its options are on upper trunk, on face and neck, thighs and groin, and upper extremities. सबसे अकॉर्डिंग जब भी बर्न होता है तो उस केस में हम रूल ऑफ 9 जो है यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा मेजर पार्ट जो हम किसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज है अपर एक्सट्रीमिटीज की जितनी है 18% है और हेड और नेक की 9% है बाकी सब जितने भी हमारे डिवाइड किया गया है अपर एक्सट्रीमिटीज की सबसे ज्यादा है. Then question number 29. The first person becoming sick in an epidemic is called, and its options are primary case, secondary case, index, and none of the above. And its answer is a primary case. जब एक आदमी बीमार होके आता है तो उसको हम प्राइमरी केस बोलते हैं. सेकेंडरी केस उसको बोलते हैं जब पर्सन जो है a person who is getting a disease from a जो प्राइमरी केस से जो है डिजीज जो कि एक्सपोजर में आ रहा है उसके कांटेक्ट में आने की वजह से प्राइमरी सेकेंडरी केस हो गया. ठीक है. देन लास्ट में हमारा इंडेक्स केस. इंडेक्स केस कौन सा होता है? फर्स्ट आइडेंटिफाई हो जाता है केस कहाँ पे पूरे ग्रुप में जिसको क्या है कम्युनिकेबल और हेरिटेबल डिजीज है उसको हम क्या बोलते हैं इंडेक्स केस बोलते हैं. थैंक यू गाइस. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें. और आपको कौन सी वीडियोस के ऊपर कौन से क्वेश्चंस और कौन से एग्जाम्स की आप तैयारी करना चाहते हो. आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हो. थैंक यू.